की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में की शिरकत। थारू जनजाति की महिलाओं ने किया स्वागत। स्थायी राजधानी के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। रितु खंडूरी ने कहा, गैरसैंण को बनाया जाएगा स्थायी राजधानी। भर्ती घोटाले को लेकर राजधानी देहरादून में फूटा युवाओं का गुस्सा। गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने की 10 को बुलाई बैठक। पीएम के एडवाइजर करेंगे हालात की समीक्षा। धामी कैबिनेट की बैठक टली। 10 फरवरी के बजाय अब 15 फरवरी को होगी बैठक। आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। रुद्रप्रयाग के खांकरा गांव में रेल लाइन टनल निर्माण से पड़ी दरारें। जोशीमठ जैसी त्रासदी कर सता रहा डर। खांडरा के ग्रामीणों में दहशत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर चमोली से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के समीप चट्टान टूटने से नेशनल हाईवे बाधित हो गया। चट्टान की चपेट में आने पर एक बाइक सवार की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं पास में खड़ी एक कंप्रेशर मशीन भी चट्टान के मलबे में दब गई। रास्ता बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौचर मार्ग में पंचपुलिया के पास में एनएच में एक दुर्घटना अभी घटी है, जिसमें कि एक चट्टान के दरकने से वो रोड पे आ गिरी है। उसमें एक हमारे बाइक सवार जो हैं वो उसके नीचे दब गए थे, जिसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि सबसे पहले हम उन्हें रेस्क्यू करें। हमने उनकी जो डेड बॉडी है उसे रेस्क्यू कर लिया है। अब हम जल्द से जल्द मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। गौचर मार्ग में पंचपुलिया के उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने यूके SSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट के एकल पीठ ने एसआईटी और राज्य सरकार से 3 सप्ताह से जवाब पेश करने को कहा। एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि 2016 में यूके SSSC ने प्रदेश में BPDO की परीक्षा करवाई थी, जिसका पेपर उत्तराखंड में के साथ यूपी के कई जिलों में लीक हो गया था। एसआईटी ने हाकम सिंह को मुख्य आरोपी बताते हुए 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद है। निचली अदालत ने 31 जनवरी 2023 को इसी के एक मामले में सबूतों के अभाव में जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपी में जमानत नहीं मिली है। जब एसआईटी के पास कोई तथ्य नहीं है तो वो किस बात पे उनको जेल में रखा गया है। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल प्रेशर। किसी को बेल एप्लीकेशन हम लोग के द्वारा हाईकोर्ट में फाइल करी गई थी और इससे पहले एक बेल एप्लीकेशन हम लोग के द्वारा नीचे न्यायालय में फाइल करी गई थी, जिसमें उनको बेल मिल चुकी है, जिसमें कोई साक्ष्य ना होने के कारण उनको बेल प्रदान कर दी गई थी। और आज हम ये ग्राउंड लेके आए हैं कि जब एसआईटी के पास कोई तथ्य नहीं है तो वो किस बात पे उनको जेल में रखा गया है। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल प्रेशर। किसी को मोहरा बना करके, हकम जी को मोहरा बना करके जेल में रखा गया है। तो यही हमारे मेन ग्राउंड से कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्तों के अंदर एसआईटी को और सरकार को जवाब फाइल करने के लिए। अल्मोड़ा पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्थायी राजधानी पर बड़ा बयान दिया है। स्पीकर रितु खंडूरी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही है।
मीडिया से बात करते हुए रितु खंडूरी ने कहा कि फिलहाल गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। जनप्रतिनिधि की मांग पर सरकार धीरे धीरे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्पीकर रितु खंडूरी ने कार्यकर्ताओं संग बैठक भी की। देखिए, ये सारा मामला सब जुडिस है, इसलिए मुझे बहुत कुछ इसमें कहना नहीं है। और कोटिया समिति की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट जो हमने कोटिया कमेटी को हमने हायर किया था, वो जो हमने रखे थे लोग, उस कोटिया रिपोर्ट को मैं निवेदन करूंगी मीडिया के बंधुओं को भी और सब जनता को कि उसको पढ़ें और उसमें देखें कि किस तरह का फ़र्क दोनों नियुक्तियों में है। उसको आप देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। बजट सत्र को लेकर क्या गैर बजट सत्र होगा या स्थायी? जी, इस बार संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही सदन में कह रखा है कि जो बजट है वो गैरसैंण में होगा और विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और तारीखें जैसे ही आती हैं हम लोग बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से गैरसैंण में इस बार का बजट सेशन चलाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत खटीमा पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री खटीमा के एक निजी होटल में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। तभी शहर के मुख्य चौक पर थारू जनजाति की दर्जनों महिलाओं ने रोककर स्वागत किया। राज्य सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास करने पर उनका स्वागत किया गया। बाद में मुख्यमंत्री धामी ने जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के गड़बड़झाले पर विवाद नहीं थम रहा है। देहरादून में बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि राज्य के युवाओं का आयोग से भरोसा भंग हो गया है। सरकार को चाहिए कि भर्ती परीक्षा की जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं को कराया जाना चाहिए। युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? भानियावाला ऋषिकेश रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा मिला है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि हाईवे 1036 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसके लिए सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। लंबे समय से भानियावाला ऋषिकेश रोड को चौड़ा करने की मांग की जा रही थी। अब बजट जारी होने से 4 लेन सड़क का निर्माण हो सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी नैनीताल के मां नयना देवी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मां नयना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन के बाद विधानसभा अध्यक्ष डीएसए मैदान में पत्रकार एकादशा और एरीज के बीच खेले जा रहे T20 मैच का शुभारंभ किया। रितु खंडूरी ने कहा, डीएसए मैदान से उनका बहुत पुराना नाता रहा है। बचपन से जब वे नैनीताल नानी के घर आती थी तो इसी मैदान में खेलने आती थी। उन्होंने कहा, युवाओं को मोबाइल और नशे से दूर रखने के लिए खेल के प्रति रुचि पैदा करना होगा। कि हमें बच्चों को खेल की तरफ ले जाना है, खेल की तरफ बढ़ावा देना है। बहुत आवश्यक है आज के समय में, जहां बच्चे केवल कंप्यूटर और मोबाइल पर सीमित रह गए हैं, खेल के मैदान कम हो गए हैं। वहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम अपने बच्चों को खेल की तरफ उनका रुझान बढ़ाएं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नैनीताल में ये हो रहा है। ननिहाल है मेरा, मैंने बचपन में इस फील्ड में खेल ही होते हुए देखे हैं, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो। तो मुझे आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज भी 30, 35, 40 साल बाद भी आज यहाँ मैच हो रहे हैं।
हल्द्वानी पुलिस को 2 घटनाओं के खुलासे में सफलता मिली है। आपको बता दें, एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कारगोदाम थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने 105 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी तस्कर को पकड़ा है। आरोपी हल्द्वानी में कबाड़ का काम करता था और अपने गांव जाकर कई बार स्मैक हल्द्वानी लेकर आता था। इसके अलावा पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले का भी खुलासा किया। आपको बता दें, मुखानी थाना क्षेत्र में हुई घटना को पीलीभीत निवासी युवक ने अंजाम दिया था, जो हल्द्वानी में किराए के मकान पर रह रहा था। करने वाला सगन है, ये पूर्व में भी पहाड़ों में लगातार जो है ड्रग की सप्लाई कर रहा था और पुलिस द्वारा जो प्रोफाइलिंग की गई है उसमें इसको रडार पे रखा गया था। एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा जो कंबाइंड अभियान चलाया गया उसमें जीएसटी बिल्डिंग के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस टीम द्वारा ड्रग्स पे जो लगातार काम किया जा रहा है उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इसको पुलिस लंबे समय से इसको ट्रैक कर रही थी। इसके ऊपर जो एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा अच्छा काम किया गया। इसके लिए 5,000 रुपये की मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई और आईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूके SSSC पेपर लीक मामला और अब यूके PSC की परीक्षाओं में भी पेपर लीक मामले सामने आए हैं। बता दें, राज्य सरकार ने यूके SSC में हुए पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूके PSC को सौंपी थी, जिसके बाद यूके PSC ने राज्य में पटवारी, लेखपाल, AE भर्ती और JE भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन यहां भी पेपर लीक हो गए। चिंता की बात यह है कि ये पेपर लीक आयोग के ही अधिकारियों ने किए हैं। राज्य में एकाएक हो रहे पेपर लीक मामले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि जांच पूरी होने तक राज्य में परीक्षा ना कराई जाए। हालांकि आयोग की ओर से पटवारी, लेखपाल भर्ती परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा कराई जा रही है, जिसका युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा पर रार क्या करेगी धामी सरकार। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थम नहीं रहा है। पहले यूके SSSC पेपर लीक मामला और अब यूके PSC की परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि ये पेपर लीक आयोग के ही अधिकारियों ने किए हैं। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यूके SSSC में हुए पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूके PSC को सौंपी थी, जिसके बाद यूके PSC ने राज्य में पटवारी, लेखपाल, AE भर्ती और JE भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन यहां भी पेपर लीक हो गए, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने राज्य सरकार से जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराने, नकल रोधी कानून बनाने के साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI से जांच कराए जाने और असल दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर देहरादून में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिन युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है, अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी, लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन ये पेपर लीक हो गया। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और एक अन्य अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। इसके पीछे JE AE की भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें भी गड़बड़ी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस प्रकरण में जांच कर रही SIT ने 9 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
जिसके बाद इस प्रकरण में संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रितु समेत 6 आरोपित जेल में हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की इस मांग को युवाओं के विरोध में बता रही है। लोक सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं भी थी, तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज क्लियर हो जाए उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये बात आए कि चतुर्वेदी जी ने या इत्यादि अन्य लोगों ने जो है इसमें पेपर आउट कर देते और वो परीक्षा भी रद्द हो जाए। ऐसी किसी भी बुरी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को इन पेपर्स को अभी रोक। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पेड़, भ्रष्टाचार का पेड़ उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी अगर ये बोल रहे हैं कि सब भर्तियां निरस्त कर देनी चाहिए, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो बेरोजगारों के हितों का पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उनको निर्देश दिया था, तत्काल प्रभाव से शीघ्र भर्ती कैलेंडर जारी किया गया और इसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रही भर्ती परीक्षाओं में धांधली से एक ओर जहां युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर राज्य की छवि भी खराब हो रही है। वहीं जिन आयोग पर बिना नकल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, वहां के अधिकारी ही पेपर लीक करा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराएगी? क्या धामी सरकार जल्द नकल विरोधी कानून बनाएगी? क्या 12 फरवरी को होने वाली पटवारी परीक्षा को सरकार स्थगित करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित गंग नहर से एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि शव बिरला घाट से गंगा में बहता आ रहा था, तभी एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी। आगे जाकर गोताखोर ने ही अमरापुर घाट पर युवक के शव को गंग नहर से बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। बिल्ला घाट तक आगे नहीं डूबते आ रहा था, जो वहाँ तक मैं हेल्प मांगा, कोई भी हेल्प नहीं दिया मुझे। मैं फिर आके दौड़ते दौड़ते आया, मैं यहाँ पर पुल के ऊपर से डाई मारा, जब निखारा इसकी बॉडी निखारा। यहाँ ये उल्टा जा रहा था, ये उल्टा जा रहा था, देखा मैंने ये चीज़ मेरे सामने नहीं। कोई मुझे कहा डूब रहा, तो मैं तुरंत दौड़ा। मैं कहा चलो जान किसी की बच जाएगी तो बचा दे भगवान के, तो क्या चाहिए मुझे। नहीं, जान नहीं थी, ख़त्म हो चुका था। सूचना मिली है कि अमरापुर घाट पर एक यंग आदमी की डेड बॉडी मिली है, जो कि लगभग 30-35 साल का प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी प्रथम दृष्टया जो है उसकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ या आईडी नहीं मिली है कि उसकी शिनाख्त हो पाए। तो जो हमारा इसमें एसओपी होती है उसके हिसाब से इसे हॉस्पिटल में रखवाया जाएगा और इसकी पहचान की तलाश करी जाएगी। खबर बेरीनाग से है, जहां रेगुलर पुलिस के पास अब राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी भी आ गई है। बेरीनाग थाने में 175 राजस्व गांव पुलिस के अधीन हो गए हैं। बेरीनाग थाने को अब क्षेत्र बढ़ गया है। बेरीनाग थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि बेरीनाग और गड़ाई गंगोली तहसील के 175 राजस्व गांव में अब पुलिस कार्य करेगी। पुलिस के द्वारा
जो नए गांव शामिल हुए हैं वहां पर जाकर ग्रामीणों के साथ बैठक करने के साथ पुलिस के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ कोई परेशानी होने पर 112 नंबर पर सूचना देने के साथ थाने का नंबर भी ग्रामीणों को दिया जा रहा है। गाँव पुलिस क्षेत्र में शामिल हुए हैं वो 175 गांव हमारे बिरनार थाना क्षेत्र में आए हैं जो पहले राजस्व पुलिस पे थे। तो अब इसमें जो रेगुलर पुलिसिंग शुरू हो गई है और हम लोग जो है वहाँ पे लगातार गश्त करने बढ़ा रहे हैं और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और अपने जो उच्च अधिकारियों के नंबर्स और थानों के नंबर्स हम लोग दे रहे हैं। अब जो हम लोग की जो पुलिसिंग है वो बाकायदा गश्त इसमें शुरू हो गई है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग राजस्व क्षेत्र से ले रहे हैं और उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं ग्रामवासियों से कि आपके क्षेत्र में कोई घटना होती है तो आप 112 पे सूचना दे सकते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जनपद के खांकरा गांव में भी दरारें पड़ गई हैं। गांव के नीचे से बन रही टनल के कारण यहां के आवासीय घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन निर्माण का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों से मिल चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को ना तो मुआवजा मिल पाया और ना ही अन्य कार्रवाई हो पाई है। ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के अलावा शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। बता दें, जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खांकरा गांव जिले का प्रवेश द्वार है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। अब क्या बताएं, हम कितनी बार हमने धरना प्रदर्शन किया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहे। हमारे कल ऐसा है कि ये तो अपने काम खत्म करके चले जाएंगे, 1-2 साल में जब भी जाएंगे इन्होंने जाना ही है, भगवान ने करे उसी बीच मतलब ये चले जाएंगे। अभी तो हमको बोलने का मौका है, तब हम किसके पास जाएंगे। से रेलवे का काम हुआ तब से हर दिक्कतें हैं, लेकिन ग्रामीणों ने भी ये सोचा कि ये दिक्कतें हो रही, इनका समाधान होगा। इन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घर में दरारें पड़ चुकी हैं, घर जर्जर हालत में है। धूल प्रदूषण से बच्चे बीमार हो रहे हैं, वृद्ध लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है। पानी का छिड़काव कहीं नहीं है और लगातार इन रेलवे के कामों की वजह से पूरा वातावरण दूषित हो गया, घर जर्जर हालत में पहुंच गए, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। नाना जी ने 30 साल की सेवा की है देश की, और मामा जी 25 साल की उम्र में शहीद हुए इस देश के लिए। जिस माँ ने अपना पति और अपने बेटे को इस देश के लिए दे दिया, तो उस देश ने आज यही किया उस माँ के साथ, उस महिला के साथ। 70 साल की उम्र में उस बुजुर्ग औरत के साथ क्यों सरकार इतना अन्याय कर रही है। हमें बहुत दिक्कत आई रेलवे इससे काम से, और हमें घरों में बहुत दरारें आ रखी है और हमें बहुत ही परेशानी हो रही है कि हम अब घरों में कैसे रहेंगे। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में राज्य के 8 जनपद की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी राशि सिद्दीकी ने कहा है कि युवाओं को खेल के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता के बाद बालिकाओं की हॉकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। दिनांक 8/2/2023 से जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के तत्वाधान में राज्य स्तरीय ओपन बालक अनुसूचित जाति कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लीग आधार पर किया जा रहा है। 8 और 9 2 दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे टोटल राज्य से हमारी 8 जनपद से टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और 2 दिन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद हमारा एक राज्य स्तरीय ओपन बालिका हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भी खेल विभाग हल्द्वानी द्वारा किया जा रहा है, जो कि 10 और 11 तारीख को आयोजित किया जाएगा। और उसके पश्चात भी हमारी कई प्रतियोगिताएं हैं, जैसे जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं, उनका आयोजन भी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।